इनके पेट में दर्द होगा कि गरीबों को फ्री क्यों देते हो, उतना ज़्यादा फ्री देंगे और फ्री देंगे। ये नेताओं को तो 5,000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, गाड़ियाँ फ्री मिलती हैं, दफ्तर फ्री मिलते हैं, फ्लाइट में इनको टिकट फ्री मिलती है, ट्रेन में जाएं सफ़र फ्री मिलता है। और जब गरीब आदमी को कुछ मिल जाए तो इनके पेट में दर्द होता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये जो आदमपुर जानता है कि उस 500 करोड़ में से 250 करोड़ अपने घर ले गए, भ्रष्टाचार करके अपने घर ले गए 250 करोड़। 200 करोड़ रुपए का जो इनकम टैक्स का केस चल रहा है वो उसी अवैध संपत्ति का है। आदमपुर के लोगों के हक का पैसा जो आदमपुर के विकास पे लगना चाहिए था वो भ्रष्टाचार करके इन्होंने अपने पास इकट्ठा किया। 200 करोड़ का इनकम टैक्स का केस चल रहा है। लोग इस बार उसका भुगतान कराएंगे इनसे कि एक फिक्सिंग करके दूसरी पार्टी से बाहरी उम्मीदवार ले लेना, दूसरी पार्टी से कमज़ोर उम्मीदवार ले लेना। नमस्कार, मैं चिराग शर्मा आदमपुर क्षेत्र के गांव फ्रांसी में इस समय मौजूद हूं, जहां पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा जी लोगों को समझाते हुए पार्टियों की नीतियों के बारे। और अंकित भाई को कहूँगा एक बार चारों तरफ कैमरा घुमा दीजिए। इस समय देख पा रहे हैं आम आदमी पार्टी झाड़ू के चुनाव चिन्ह को अगर बात करूं लेकर गांव-गांव घूमती हुई आदमपुर क्षेत्र के लगभग हर एक गांव में जाकर लोगों को पार्टियों के बारे में जागरूक किया जा रहा है, पार्टियों की नीतियों के बारे में समझाया जा रहा है। और साथ ही साथ इस बार कहीं ना कहीं लोगों से अपील की जा रही कि इस बार लोग बढ़ चढ़कर मतदान करें और झाड़ू के बटन को दबाएं। तो जनता वो तो वक्त बताएगा 3 नवंबर को किसे चुनती है, किसे अपना मसीहा मानती है। पर हरियाणा के लोगों की समय इस चुनाव पर नजर है पैनी गड़ी हुई कि इस बार सत्ता के गलियारे में कौन विजयी होगा। नमस्कार। फील्ड में जा रहे हो, जगह जगह गली गली गांव-गांव घूमकर कैसा लोगों का प्यार मिल पा रहा है बदले में? देखिए, बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का और लोगों में इस बार गजब का उत्साह है इस बात को लेकर के कि इस बार बदलाव लाया जा सकता है। और बदलाव सिर्फ वोट का नहीं, बार बार पार्टी बदलने का नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन वाला बदलाव इस बार लाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है तो लोगों को एक उम्मीद बंधी है, वरना 2 पार्टियों के जाल में, 3 पार्टियों के जाल में ये ऐसे उलझे हुए थे यहाँ पर कि इनके पास ऑप्शन नहीं था। ये लोग यहाँ पे ये चिंता करते हैं कि हम किसी को भी वोट दे लें, जीत जाते हैं कुलदीप बिश्नोई। ये षड्यंत्र रचा जा रहा था यहाँ पे लोकतंत्र में कि एक फिक्सिंग करके दूसरी पार्टी से बाहरी उम्मीदवार ले लेना, दूसरी पार्टी से कमज़ोर उम्मीदवार ले लेना और जातिगत आधार पे इस तरीके से डिवीज़न करना कि वोट कहीं पे भी डालो, जीत हर बार वो जाएंगे। इस बार इनकी ये फिक्सिंग तोड़ दी आम आदमी पार्टी ने। इस बार सारी जातियों के हर व्यक्ति के पास, ऊंच नीच सब भूल करके, धर्म भूल करके, सबके पास एक ऑप्शन है कि अपने व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोट दे सकते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दे सकते हैं। इन सारी जो दुर्व्यवस्थाएँ हैं इनसे बाहर आ सकते हैं, जात पात से, इन झगड़ों से, इन धर्म से, इनसे बाहर आकर अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए वोट दे सकते हैं। और लोग इस बार मन बना रहे हैं। अनुराग जी, एक बात बताइए, पिछले काफी लंबे समय के अगर इतिहास की बात करूं, बजरंग परिवार का गढ़ माना जाता है आदमपुर क्षेत्र को। और ऐसा कुलदीप बिश्नोई बताते हैं कि 500 करोड़ रुपए लाया था और विकास करवाया आदमपुर क्षेत्र का। उस चीज को आप किस प्रकार से देखते हैं? सारा अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। आदमपुर जानता है कि उस 500 करोड़ में से 250 करोड़ अपने घर ले गए, भ्रष्टाचार करके अपने घर ले गए 250 करोड़। 200 करोड़ रुपए का जो इनकम टैक्स का केस चल रहा है वो उसी अवैध संपत्ति का है। आदमपुर के लोगों के हक का पैसा जो आदमपुर के विकास पे लगना चाहिए था वो भ्रष्टाचार करके इन्होंने अपने पास इकट्ठा किया। 200 करोड़ का इनकम टैक्स का केस चल रहा है। लोग इस बार उसका भुगतान कराएंगे इनसे। जो ये स्टेज पे बड़ी बड़ी मालाएं निकल के आ रही हैं, नोटों की गड्डियां निकल के आ रही हैं, ये सारी उसी अवैध संपत्ति में से निकल के आ रही हैं। लोगों का पैसा है, इस बार लोग पूरा भुगतान कराएंगे। सारा जो पैसा है उसके बदले में इस बार सारे वोट गायब करेंगे। अगर टक्कर की बात करूं, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं ऐसा लोग बताते रहे, रुझान बता रहे हैं कि तीसरे नंबर पर है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की टक्कर ज्यादा है। इस चीज को आप किस प्रकार देखते हैं? नतीजा आने दीजिए। बीजेपी और कांग्रेस की ये नूरा कुश्ती सालों साल लोग देखते हुए आए हैं, लेकिन नतीजा आने दीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या वोट बैंक है कांग्रेस के पास, क्या आधार है, बाहरी उम्मीदवार है। आदमपुर के लोग बाहरी उम्मीदवार को वोट देंगे क्या? आपको ये लगता है? और जो कुलदीप बिश्नोई वो तो यहाँ रहते ही नहीं, भव्य बिश्नोई यहाँ रहते ही नहीं, तो वो ऐसे लोगों को वोट देंगे जो उनके बीच में रहता नहीं। सत्येंद्र सिंह आपके बीच में रहते हैं, यहाँ पर दुख सुख में हमेशा आते जाते हैं, यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम करने के लिए तत्पर हैं। 2014 में चुनाव लड़ा था, फ़र्क समझिए 2 पार्टियों के बीच में। 2014 में चुनाव लड़ा सत्येंद्र सिंह ने, उसके बाद से लेके आज तक कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, कहीं भागे नहीं यहाँ से। और ये जो बाहर से आए हुए लोग हैं, ये तो एक बार 2009 में चुनाव लड़ के गए थे। अभी मुझे यहाँ बुजुर्ग बता रहे थे कि यहाँ सभा में ही बोले हाँ आया था जेपी, 8 साल पहले आया था।
तो ऐसी स्थिति अगर ऐसा विधायक चाहिए हो तो ऐसे कुछ लोग जिनको ऐसा विधायक चाहिए वो इनको वोट दे दें, और जिनको ऐसा विधायक चाहिए कि बाँह पकड़ के रोक सकें, अपना काम करा सकें, अगर उनको स्थानीय विधायक चाहिए, लोकल विधायक चाहिए, तो वो सत्येंद्र को वोट देंगे। अनुराग जी, एक बात बताइए, और पार्टियां तो विकास के नाम पर वोटें मांग रही है, पर आम आदमी पार्टी की बात करूं तो शिक्षा के नाम पर मांगी जा रही है। सो इस तरह डिफरेंस कैसे? तो विकास क्या है, विकास की परिभाषा क्या है? मैं हमेशा ये पूछता हूँ कि ये लोग कहते हैं कि हम विकास करेंगे, और जनता से पूछते हैं विकास चाहिए कि नहीं चाहिए, और जनता कहते हैं कि हाँ चाहिए। लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि विकास क्या है। अगर इन नेताओं से जब ये पूछें कि विकास चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर इनसे पलट के लोग ये पूछ लें कि विकास क्या है, ये जवाब नहीं दे पाएगा इनमें से कोई भी। मैं शर्त लगा सकता हूँ, कुलदीप बिश्नोई जी भी आए यहाँ, भव्य बिश्नोई जी भी आए, और जेपी भी आए, किसी नेता से पूछ के देख लेना कि विकास क्या है। विकास इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप नाली बनवाने के लिए 5 करोड़ में से 2.5 करोड़ खा जाओ, आप सीवर 20 करोड़ का डलवाने में 10 करोड़ खा जाओ, सड़क 50 करोड़ की बनवाने में 25 करोड़ खा जाओ। इसको विकास नहीं कहते हैं। विकास कहते हैं बच्चों का अच्छा भविष्य बना दो, ताकि एक एक बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बन के, गरीब घर का बच्चा 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए की तनख्वाह पा सके। ईमानदारी से ये आवाज़ भी वही है जो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि गरीब बच्चों की पढ़ाई नहीं होने देते। ये जन जन की आवाज़ है। एक एक व्यक्ति इसी चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहा है। ये जो सामान्य जनता के बीच में से आवाज़ें आ रही हैं कि गरीबों की पढ़ाई नहीं होने देते, इस बार मुद्दा ये है। इन्होंने कहा, कोशिश की कि यहाँ तो आदमपुर में जात पात पे चुनाव होता है जी, इस मुद्दे पे चुनाव होता है। हमने कहा कि शिक्षा के मुद्दे पे होगा। आज आप गली गली जाके देख लीजिए, आपको बीजेपी के भी पोस्टर शिक्षा के मुद्दे पे दिखेंगे, कांग्रेस के पोस्टर भी शिक्षा के मुद्दे पे दिखेंगे। लेकिन ये नेता कॉपी करते वक्त, नकल मारते वक्त ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस से भी ये पूछा जाएगा कि आपके समय में 509 स्कूल बंद हुए थे, तब कहाँ सो रहे थे, तब धरने पर क्यों नहीं गए। बीजेपी से भी ये पूछा जाएगा कि 200 स्कूल बंद किए आपने, तो आप स्कूल कैसे सुधारोगे। ये शिक्षा का काम, अस्पताल का काम, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है। ये पूरे हिंदुस्तान के लोग अब समझ गए। अनुराग जी, 2 छोटे सवाल थे जनता के, ये विपक्षियों के भी कहने के आप पर सीधे तीर ताके जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर कि जो फ्री का सौदा है तो है क्या? फ्री बिजली देंगे, फ्री सब कुछ करेंगे, फ्री कैसे कर सकते हो? जो सत्ताधारी सरकार है वो फ्री नहीं देती, उससे पहले से सरकारें थी जितनी वो फ्री नहीं देती, आम आदमी क्यों देता है फ्री? जितना इनके पेट में दर्द होगा कि गरीबों को फ्री क्यों देते हो, उतना ज़्यादा फ्री देंगे और फ्री देंगे। ये नेताओं को तो 5000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, गाड़ियां फ्री मिलती हैं, दफ्तर फ्री मिलते हैं, फ्लाइट में इनको टिकट फ्री मिलती है, ट्रेन में जाएं सफ़र फ्री मिलता है। और जब गरीब आदमी को कुछ मिल जाए तो इनके पेट में दर्द होता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, ये जो कहते हैं कि इससे नुकसान होता है सरकारों को, श्रीलंका जैसे हालात बता रहे हैं। मैं बताता हूँ श्रीलंका जैसे हालात मैं आपको इंडिया के अंदर दिखाता हूँ। दिल्ली के अंदर हम क्या फ्री देते हैं? हम बिजली फ्री देते हैं, हम पानी फ्री देते हैं, हम शिक्षा फ्री देते हैं, हम अस्पताल फ्री देते हैं, हम महिलाओं को बस में सफ़र फ्री देते हैं, तीर्थ यात्रा फ्री देते हैं, बुजुर्गों को, शहीदों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देते हैं उनके परिवार को। हरियाणा के अंदर इनमें से कुछ भी फ्री नहीं मिलता। 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है हरियाणा के ऊपर। राजस्थान में इनमें से कुछ भी फ्री नहीं मिलता, 5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। उत्तर प्रदेश में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, 6 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ये सारी चीज़ें फ्री देती है, एक नए पैसे का कर्जा नहीं है दिल्ली सरकार के ऊपर। तो ये इनकी थ्योरी जो है ये बकवास है, ये भ्रष्टाचार करते हैं, उसके लिए बहाने ढूंढते हैं, और उसी बहाने के चलते आज तक ये धोखा देते आए हैं जनता को। अब जनता समझ गई, उनके सामने दिल्ली मॉडल है ना कि ये सब कुछ फ्री देने से नुकसान नहीं होता, घाटे में नहीं है हमारा बजट प्रॉफिट में चल रहा है। हम भ्रष्टाचार नहीं होने देते, वो पैसा बचा के लोगों को सुविधाएं फ्री देते हैं। इनकी तरह नहीं कि लोगों को फ्री देने के टाइम तो इनको याद आ जाता है कि फ्री देंगे तो नुकसान होगा, राज्य को घाटे में चला जाएगा, और जब भ्रष्टाचार करते हैं तब नहीं इनको समझ में आता है। ये 5000 करोड़ रुपए का वो बनाया था, प्रधानमंत्री उद्घाटन करके आए थे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, 5 दिन में धंस गया पूरा का पूरा फ्लाईओवर। तब इनको भ्रष्टाचार याद नहीं आता। ये भारतीय जनता पार्टी ये पूरा का पूरा नकली शराब का पूरा वो नेक्सस चला रही है गुजरात के अंदर, तब इनको ये फ्री नज़र नहीं आता, तब भ्रष्टाचार नज़र नहीं आता। ये पुल बनाने में, एक एक पुल बनाने में करोड़ों रुपए की रिश्वत खा जाते हैं, भ्रष्टाचार कर लेते हैं, तब इनको नज़र नहीं आता कि पैसा खराब हो रहा है। ये सारा का सारा पैसा अब कुलदीप बिश्नोई जी के पास, आप खुद सोचो 200-250 करोड़ रुपये कहाँ से आए? नोट छापने की फैक्ट्री चल रही है क्या इनकी? कुछ नहीं चल रहा है। ये जो जनता का प्रोजेक्ट था आदमपुर में, जो पैसा लगना था, उसमें भ्रष्टाचार कर करके इन्होंने अपने घर भरे। सर, एक अंतिम सवाल था, अगर बात करूं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे और उन्होंने एक दावा किया है कि 300 यूनिट बिजली मैं फ्री दूंगा अगर मेरी सत्ता में सरकार आती है, साथ ही साथ 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन करूंगा, जो दिल्ली सरकार से कोसों दूर है। मेरी पॉलिसियाँ दिल्ली सरकार सोच नहीं पाएगी, उस लेवल की पॉलिसियाँ है मेरी। फेंकने में क्या जाता है, कुछ भी फेंक लो। मोदी जी के साथ मुकाबला कर रहा है ना फेंकने में, तो वो फेंकते हैं, हम उनसे भी बड़ा फेंकेंगे। अब मैं ये एक सवाल पूछता हूँ आपसे, दीपेंद्र हुड्डा जी ये बोलते हैं कई बार मंच से, भूपेंद्र हुड्डा जी भी बोलते हैं, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। कुछ किलोमीटर दूर राजस्थान बॉर्डर है, अपने अंकल जी को कह क्यों नहीं देते, गहलोत जी को?
गहलोत साहब को कह क्यों नहीं देते अपने अंकल जी को, दीपेंद्र जी फ़ोन करें कि अंकल आदमपुर में चुनाव है, आप यहाँ पे 300 यूनिट बिजली फ्री कर दो राजस्थान में, आदमपुर के लोगों को पता चल जाएगा, हमें वोट मिल जाएगा। अगर ऐसा कर दें तो हम स्वागत करेंगे उसका। लेकिन ये सिर्फ ढकोसला है, झूठ बोलते हैं, ये यहाँ पे बड़े नेता बनने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि कांग्रेस की लिस्ट आई है स्टीयरिंग कमेटी की, 48 नेताओं के नाम है, हरियाणा के भी 2 कांग्रेस के नेताओं के नाम है, हुड्डा साहब का नाम ही नहीं है उसमें। कांग्रेस ही नेता नहीं मान रही, ये अपने आप पे बड़े नेता बने फिर रहे हैं। तो इनका भविष्य नहीं है, इनकी राजनीति खत्म हो रही है। 2024 आते आते कांग्रेस में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। लोग डूबते हुए जहाज में कभी भी अपना पाँव नहीं रखते, डूबती हुई कश्ती हो उसमें कोई नहीं चढ़ना चाहता। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, डूबती हुई कश्ती है। ये सारे झूठे वादे हैं, इनमें से एक भी पूरा नहीं कर सकते। इस समय जितने भी शहरवासी प्रदेशवासी देख पा रहे हैं, भारतवर्ष के लोग देख पा रहे हैं, उनके लिए कोई अपील है आपकी तरफ, कोई मैसेज छोटा सा? देखिए, आदमपुर एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है, आदमपुर इतिहास लिख सकता है। इसलिए ये मौका मैं यहाँ के गांव-गांव जाके गांव वालों से ये कहता हूँ कि ज़िंदगी में ऐसा मौका एक बार मिलता है। आदमपुर ने अगर ये इतिहास रच दिया, आपके बच्चे भी दशकों तक ये इतिहास पढ़ेंगे कि जब बदलाव हो रहा था पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो आदमपुर ने सबसे आगे आकर के ये कहा कि हरियाणा में बदलाव हम तय करेंगे, हम मोहर लगाएंगे कि 2024 में ऐसी सरकार आ रही है जो हमारी बिजली फ्री करेगी, पानी फ्री करेंगे, सारी सुविधाएं देंगे, मूलभूत सुविधाएं, और बच्चों की शिक्षा अच्छी करेंगे, प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे सरकारी स्कूल बनाएंगे। ये इतिहास लिखने का मौका आदमपुर के पास है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी समझदार व्यक्ति, कोई भी गांव वाला किसी भी तरीके से गलती कर सकता है, ऐसा मौका चूक सकता है। अनुराग जी, आप राष्ट्रीय सलाहकार है आम आदमी पार्टी के, आपको चाणक्य भी कहा जाता है आम आदमी पार्टी का, तो इस बात में कुछ बताएंगे वैसे थोड़ा बहुत? देखिए, कुछ नहीं है, हमारी साफ नीतियां हैं, हम उन नीतियों को कैसे इंप्लीमेंट करें, कैसे लोगों के बीच में पहुंचाएं, ये हमारी भूमिका है। हम उस भूमिका को अच्छी तरह से निर्वाह करते हैं, लोगों के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करने की कोशिश करते हैं, तरह तरह की रणनीतियों के जरिए लोगों तक पहुंचा जा सकता है, उनको ये बात बताई जा सकती है, ये हमारी भूमिका। और आम आदमी पार्टी की नीतियों में फ़र्क नहीं होता, स्टेट बदल जाते हैं लेकिन हमारी नीतियों में फ़र्क नहीं होता। लोगों ने कहा दिल्ली के अंदर कि ये दिल्ली है, छोटी सी जगह है, इसलिए फ्री दे देते हैं बिजली, पंजाब में नहीं दे पाएंगे। कुछ नहीं लगा हमें, 2 महीने लगे, हमने पंजाब में भी फ्री कर दिया। 50 लाख लोगों का जीरो बिजली बिल आ रहा है पंजाब के अंदर। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये दिल्ली है, यहाँ तो ऐसा कर दिया, पंजाब में नहीं कर पाएंगे, शहीदों को इतनी पॉपुलेशन है वहाँ पे, शहीदों के परिवार को 1 करोड़ नहीं दे पाएंगे। कुछ नहीं लगा, हम पंजाब में गए, हमने 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि वहाँ पर भी शुरू कर दी। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, दिल्ली में तो कर सकते हैं किसानों के लिए कुछ ना कुछ, पंजाब में नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं लगा, हमने पंजाब में कर दिया। लोगों ने अपनी पावर बढ़वाई, ट्यूबवेल कनेक्शन की वहाँ पर, हमने रेट आधे से भी कम कर दिए, हज़ारों लाखों किसानों ने बढ़वाई। बोले जी दिल्ली में तो केंद्र सरकार का बहाना कर लेते हैं, पंजाब में नौकरियां कैसे देंगे, घाटे में चल रही है सरकार। कुछ नहीं लगा, पंजाब में जाते ही 50,000 नौकरियां दे दी पहले 6 महीने के अंदर भगवंत मान जी की सरकार ने। तो अगर आपकी नीयत सही हो तो सब कुछ हो सकता है। पंजाब में देख रहे हैं आप, रोज़ खबर आ रही है कि वो टोल बंद हो गया, वो टोल बंद हो गया। लूट है, ये सरकारी लूट है, सारी जगह पर टोल बंद करवा रहे हैं पंजाब के अंदर। वो टोल फ्री रोड होंगे सारे के सारे, बढ़िया रोड होंगे, उनका समय पूरा हो चुका है, 20-20, 25-25 साल लोगों को लूटते हो चुके, फिर भी टोल चल रहे हैं। तो ऐसी जो सुविधाएं, ऐसी जो बातें हैं जो जनता के दिल के करीब हैं, जो जनता की मदद करती हैं, इस महंगाई के दौर में जब आपका खाना पानी मुश्किल हो रहा है घर में, उसमें मदद करते हैं कि आपके हम पैसे बचाते हैं, बिजली का बिल बचाते हैं आपका, ताकि वो पैसे आप अपने बच्चों पे खर्च कर सकें। आपके हम पानी का बिल बचाते हैं ताकि वो पैसा अपने बच्चों पे खर्च कर सकें। घर में आज आदमपुर में आप कहीं भी घूम के देख लीजिए, कोई गाँव ऐसा नहीं होगा जहाँ पे अच्छे से साफ़ पानी आता हो, घर में आता हो। हम हर जगह पे, दिल्ली में आप कहीं भी घूम के देख लीजिए, अच्छे से नाली से, चाहे नई नालियाँ बिछानी पड़ी, पाइप डालनी पड़ी, कुछ भी करना पड़ा, एक एक घर तक साफ़ पानी देने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे, और ज़्यादातर काम पूरा हो चुका है। सारे स्कूल अच्छे हो चुके हैं दिल्ली के। तो ये बदलाव सिर्फ 7 साल में किया हमने। हमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरह 50-55 साल की ज़रूरत नहीं है। हम तो 5 साल की बात करते हैं, 7 साल की बात करते हैं, और सीना ठोक के ये कहते हैं, मैं अभी भी ये कह के जा रहा हूँ, 1.5 साल के बाद अगर हमारा विधायक बना आज यहाँ पे, 1.5 साल के बाद अगर आदमपुर का कोई भी बच्चा हिंदी और अंग्रेजी ना पढ़ पाए तो मत देना अगली बार वोट हमको, ये गारंटी दे के जा रहे हैं हम। आज के दिन में मैं ये भी कह रहा हूँ कि कोई गांव वाला अपने बच्चे को पढ़ा के देख ले, 5वीं 6ठी 7वीं का बच्चा अगर दूसरी क्लास की भी अंग्रेजी किताब पढ़ देगा, मैं खुद कहता हूँ हमें वोट मत देना।